नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में मिट्टियाँ एवं उनके प्रकार। सॉइल्स इन राजस्थान एंड देयर टाइप्स। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 75% जनसंख्या कृषि एवं कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि उत्पादन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में खाद्यान्न, व्यापारिक अनुत्पादन, व्यापारिक फसलों के रूप में किया जाता है। अरावली श्रेणी का पश्चिमी भाग पूर्वतः रेतीला है। राजस्थान का पूर्वी भाग विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ सामान्यतः बालुका युक्त है, जिसमें 90 से 95% बालू के कण पाए जाते हैं। अरावली के पूर्वी भाग में लेटराइट, लाल कांप मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मिट्टी का अर्थ समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल का अर्थ है भूपृष्ठ पर स्थित ढीले तथा महीन कणों से निर्मित एक पतली परत जिसमें विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त होते हैं। जिसके नीचे मूल चट्टान स्थित होती है उसे मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी के प्रकार पढ़ने से पहले हम मिट्टी का महत्व समझते हैं। मिट्टियाँ राजस्थान के कृषक की अमूल्य संपदा है। इस पर प्रदेश का संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। मिट्टियों का निर्माण जलवायु तथा चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप होता है, जिसमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फलतः विभिन्न जलवायु व विभिन्न चट्टानों से बनी मिट्टियों में न तो एकरूपता पाई जाती है, न ही सभी की उर्वरा शक्ति एक सी होती है। मिट्टी की पतली परत ही मानव मात्र में भोजन का आधार है। इसलिए मिट्टी किसी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कहलाती है। कृषि एवं पशुपालन, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के जीवन का आधार है, मिट्टी पर निर्भर है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए मिट्टी का महत्व अवर्णनीय है। मिट्टी के निर्माण में शैलों की संरचना, धरातल की बनावट, जलवायु दशा, जीवांश की उपस्थिति का हाथ होता है। उपरोक्त ये सभी मिलकर किसी क्षेत्र की मिट्टी की विशेषता को डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण की। भौगोलिक आधार पर राजस्थान में कुल 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेतीली मिट्टी की, डेजर्ट सॉइल। इस प्रकार की मिट्टियाँ सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो थार मरुस्थल का मुख्य भाग है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिकांशतः पाया जाता है। फिर दूसरी प्रकार की मिट्टी है भूरी एवं रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी भी अरावली के पश्चिम में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी प्रदेश में भूमिगत जल की गहराई अधिक पाई जाती है। तीसरे प्रकार की मिट्टी है लाल एवं पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण इसका रंग लाल एवं पीला होता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शीर्ष चट्टानों से पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में अधिक मिलती है। जलवायु में स्थानीय दशाओं का प्रभाव इस मिट्टी पर अधिक देखने को मिलता है। चौथे प्रकार की मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लोहांश के कारण लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है, परंतु रासायनिक खाद व सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ आदि इसमें पैदा किए जाते हैं। पांचवें प्रकार की मिट्टी है मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिण पूर्व भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। 6th टाइप की मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी काली कांप के मिश्रण से बनती है। चंबल बेसिन में इस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक देखा जाता है। यह मिट्टी व्यापारिक फसलों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। फिर है कांप या कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भाग में मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन
तथा लोहांश लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में व्यापारिक अन्न उत्पादन फसलें उत्पन्न की जाती है। फिर 8वीं महत्वपूर्ण मिट्टी है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। यह राज्य के अलवर, भरतपुर तथा राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। फास्फोरस, लोहांश तथा वनस्पति अंश की कमी पाई जाती है। सामान्यतः से बांगड़ प्रदेश की मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ा। धन्यवाद।